एकदम कम्प्लीटली बनाइए। यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, जब आप बनाइएगा नहीं तो क्या होगा। अब यहाँ आएगा, टाइम से आ गए, बैच में बैठे, देखे क्वेश्चन देख के चले गए, उससे होने वाला है। अभी हम आप लोग को टेस्ट नहीं लेते हैं। टेस्ट अगर लेने लगेंगे तो पता चलेगा। टेस्ट लेने का एक सिचुएशन हो जाता है तब लेते हैं, एक बैच स्थिर हो जाता है, अच्छे लड़के लोग सिलेक्ट हो जाते हैं पढ़ने वाले, तो टेस्ट लेने में मज़ा आता है। नहीं तो क्या होता है, टेस्ट पूरे क्लास को ख़राब कर देता है। अभी कल तीनों बैच का टेस्ट हुआ है कल, और आप लोग का नहीं हो रहा है, पर एक समय आएगा तो होने लगेगा, तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्या कीजिएगा। इसलिए अभी कंसल्ट होकर पढ़िए। तो भाई कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी है, आप नहीं समझते हैं तो आप हमें बोलिए। अगर मेरा दोस्त कोई है तो आराम से कह सकते हैं कि सर ऐसा नहीं से करते। हाँ, डायरेक्ट हमको नहीं कर, क्लेम नहीं कर सकते हैं, पर कह तो सकते हैं सर ये करते तो कैसा रहता है, या हम इस बात को नहीं समझ रहे, या मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है। खुल के कहिए, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि यहाँ मैथ पढ़ने के लिए आए हैं, और मैट्रिक इंटर नहीं है कि एक जगह, दो जगह, तीन जगह गए, वहाँ पढ़ लिए, वहाँ पढ़ लिए। आपको पढ़ना है मैथ तो यहीं पढ़ना होगा। अंतिम रूपेण कि आप हमको कंपटीशन के लिए मैथ सीखना है तो सीखना होगा। अब चाहेगा हम और घूमें, यहाँ जाए वहाँ जाए, कहीं जाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए अगर कोई परेशानी है तो हमें बोलिए कि सर हम ये चीज़ें समस्या है, ऐसा है वैसा है। अब कंटिन्यू क्लास नहीं आइएगा तो फिर कैसे होगा। एक तो मैथ टफ चीज़ है, सबसे हाईली, और कंपटीशन का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यू रहने पे परेशानी है। घर पे काम नहीं करके आइएगा। अब तो वीडियो आपका सही होगा। हम लोग तो आश्चर्य लगता है कि कभी कभी जब हम खुद वीडियो देखते रहते हैं तो लगता है कि आप लोग कैसे नहीं पढ़ पाते हैं, मैथ सीख पाते हैं। क्लास में संपूर्ण नहीं सीखे, वीडियो में, क्लास में तो और सब कुछ दिखाई देगा, सिर दिखाई देगा, बाल दिखाई देगा, टोपी दिखाई देगा। वीडियो में तो सिर्फ पेन और साउंड सुनाई देता है ना, तो कैसे नहीं पढ़ पाते। यहाँ से अगर कोई चीज़ मिस्टेक कर गया, खुद से मेहनत किए, नहीं तो वीडियो सहयोग करने के लिए है। हम सब क्वेश्चन बताने के लिए तैयार हैं। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसकी सारी बातें होता है, डिटेल में हम आपको समझा देते हैं, रटा देते हैं पूछ के। उसके बावजूद भी इसमें एक ही चीज़ का कमी है कि आपकी इच्छा शक्ति का कमी है। अगर मैथ नहीं ठीक हो रहा है, नहीं सीख रहा है, तो आपकी इच्छा शक्ति का कमी है। अगर लोग देखते हैं, ऐसा भी है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ लेता है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हैं तो ऑनलाइन कैसे पढ़ लेता है। ऑनलाइन तो और टफ हो जाएगा आप लोग के लिए। एक टाइम पे यहाँ है कि भाई आना है, एक प्रेशर बना हुआ है, हम पूछते हैं डेली क्यों नहीं आए, कहाँ बनाए, क्या प्रॉब्लम है, हमसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में नहीं होता। ऑनलाइन में तो अकॉर्डिंग क्लास होता है, उसको खाली देखते रहिए, फिर भी बच्चा पढ़ के बड़े बड़े पोस्ट पे चला जाता है। आप लोग के पास सुविधा है फिर भी नहीं करते हैं। इसलिए कृपया कर पढ़े, कोशिश करें, नहीं तो जब टाइम बीत जाएगा ना तो सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए सही टाइम में सही चीज़ का यूज किए। हम 61 से बताना चालू करते हैं, 61 से, राइट। 61 में कहता है यदि 2x + y = 15, 2y + z = 25 और 2z + x = 26, तो z का मान हमें ज्ञात करना है, राइट। अभी तक ये 2 को समीकरण देखते थे और यहाँ हमें 3 को समीकरण देखने के लिए मिल गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर इस दोनों समीकरण को हम उठा लें और दोनों समीकरण से y काट दें, ठीक, उसके बाद जो बचेगा इसके साथ करके हम x काट देंगे तो ऑटोमेटिक z निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही करना है, अपने सुविधा अनुसार भी आप काम कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। किसी दूगों को पहले उठाइए, आपको ये सोचना है कि हमको z चाहिए तो z को हम बचावे, z को हम न काटें, अपने z का मान। अगर इस दोनों को उठाते हैं और y को काटना है तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4x + 2y बराबर हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 2y + z बराबर हो जाएगा 25। अब देखिए कि अगर माइनस 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 सब जगह माइनस करेंगे और ये 2y से 2y कट जाएगा, ये 4x - z बराबर हो जाएगा 5, समीकरण 4 ना, समीकरण 4। अब इस दोनों समीकरण को लेंगे, हमको क्या काटना है, x को काटना है, तब तो z निकलेगा। तो इस दोनों समीकरण में x का मान 4 है, 4x, इसको 4 से गुना कर देंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे तो 8z + 4x, और 24 चौका होता है 104। ये लिखेंगे x - z बराबर हो जाएगा 5। फिर ये हम माइनस करेंगे, प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, ये और ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 9z, और ये हो जाएगा आपका 99, और z का मान हो जाएगा 11। देखिए कहीं भी आपत्ति लगे, किसी प्रकार का आपत्ति लगे तो बताइए। देखिए ये 3 समीकरण दे दिया था और आपका मान क्या कह रहा है, z का निकालने के लिए। तो कोई 2 समीकरण हम उठा सकते हैं, कोई अपने सुविधा अनुसार। पर ये ध्यान रखिए कि z हमको चाहिए तो z को ना काटे, z को बचावे।
जेड को कैसे थे, इस दोनों को उठाए ना तो वाई वाई कट गया, ये दोनों को उठाए तो इसमें y को हमको काटना है, दोनों में y है सेम, तो y को काटना है, तो इसको दूसरे समीकरण से गुना कर दिए, 2 कर दिए तो 4x + 2y बराबर 30 है, ये कर दिया, ये कट कर दिए। तो आया चौथा समीकरण आया 4x - z बराबर 5। अब मेरे पास ये 2 समीकरण बचा हुआ, ये 2 समीकरण हमको चाहिए z, तो हमको काटना है x को, तो x को काटने के लिए इसमें x है 4, इसमें है x, इसको हम 4 से गुना कर दिए, पता ही है ये होता है। अब दोनों समीकरण काम किए, z का मान आराम से निकल गया। क्लियर? आइए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन 62 पे। हम टोटल क्वेश्चन बताते हैं जितना बना सके, पर ईमानदारी पूर्वक आप लोग बनाइए। 62, हाँ अगर हम में दोष है, मेरे बताने में कोई दिक्कत है, नहीं समझते हैं तो बोलिए ना हमसे, हम अपने में सुधार कर लेंगे। 62 कहता है 3x - 4y + z बराबर 7, 2x - z + 3y बराबर 19 और x + 2y + 2z बराबर 24। z का मान इसमें भी निकालना है। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि हमें z निकालना है, तो हमने कोशिश किया कि z को बचाने के लिए, z को बचाने, ऐसा नहीं कि हम z को काट भी सकते हैं। अगर z को काट देते तो x y का मान निकलेगा, तो कहीं पर पुट करके z का मान हम निकालते। अब अभी उसमें 2 पद था, इसमें 3 पद है, 3 पद है, तो 3 पद है तो क्या करना होगा, इस दोनों का काम एक बार और इस दोनों का काम एक बार करना होगा, और कोई एक ही को इस समीकरण से जिसको हम काटना है, एक को काटेंगे x y z में से जिसको काटे, इस दोनों में से उसी को सेम को काटना होगा। ऐसा नहीं कि एगो उठा के x को काट दिए, एगो को उठा के y को काट दिए, तो फिर आपसे बनेगा नहीं। अगर ये दोनों समीकरण को लेते हैं, z को काटते हैं, तो ये दोनों को लेंगे तो z को काटेंगे। z को इसलिए ले रहे हैं तो आप कहेगा सर z निकालने के लिए कह रहा है तो z क्यों काट रहे हैं। z काटना हम आसान है, देखिए इसमें z काटना आसान है, गुना भाग भी करना नहीं पड़े, और इसमें z काटना है तो इस समीकरण को 2 से गुना कर देना होगा, तो z दोनों में कट जाएगा तो बच जाएगा x और y, तो फिर x y निकालेंगे, फिर मान पुट करके z का मान निकालेंगे। ये दोनों लेंगे तो 3x - 4y + z बराबर 7 और 2x - z + 3y बराबर 19। देखिए कोई भी काम करते हैं उसके पीछे रीजन होता है, उस रीजन को पहचानिए। अब यहाँ हम z को इसलिए काटेंगे, हमको गुना ना करना पड़े ना, माइनस प्लस में जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा -y बराबर, इसको जोड़ेंगे -y होगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। समीकरण 4, कोई दिक्कत नहीं। जेड को बचा लेना चाहिए, अगर जेड को बचाइएगा ना आराम से बचा सकते हैं, पर आपको और टफ हो जाएगा, जेड को बचाना थोड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि जेड और सिर्फ 2 जेड है, तो 2 से गुना करके काम। अब इस दोनों को कर रहे हैं तो इस समीकरण को हम क्या करते हैं 2 से गुना, तो हो जाएगा 4x - 2z + 6y बराबर 19 दूना 38, और ये x + 2y + 2z बराबर 24। अब यहाँ पे इस जेड से जेड को कट कर दिए, आराम से कट हो गया। जब माइनस प्लस कट रहा है तो चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, 4 1 5x और ये हो जाएगा y 8y और बराबर इसको जोड़ देंगे तो 2 62, समीकरण 5 ना। अब इस दोनों समीकरण को लेते हैं तो 5x टेंशन ही नहीं है, 5x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 26। यहाँ हम माइनस करेंगे तो यहाँ हम प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, ये आपस में कट जाएगा। कटने के बाद ये हो जाएगा 9y और ये घट के हो जाएगा 36। अब y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 4। अगर y का मान 4 हो गया तो यहाँ भी पुट कर देंगे, y का मान 4 कर देंगे तो ये 4 इधर चला जाएगा तो होगा 30। तो x का मान कितना हो जाएगा 6, 30 हो जाएगा 6 5 30 ना, x का मान 30। अगर x का मान x y का मान निकल गया तो इसमें से किसी में मान पुट कर देंगे तो z का मान निकल जाएगा, आराम से z का निकल जाएगा। यहीं पर हम x y का मान दे देंगे, z निकल जाना है, कोई तीनों में से कर देंगे। तो ये थोड़ा सा तरीका सीखना होगा। अगर किसी को किसी से देने लगे तो आप फंस कर रहिएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी 2 को उठाइए और सेम को काटिए, फिर 2 को उठाइए सेम को काटिए। क्लियर? क्वेश्चन वाकई अच्छा होता है। पहले 10th में इस तरह का क्वेश्चन नहीं रहा है, पर है तो समीकरण ही ना, तो छोटा सा अभ्यास को ध्यान दीजिए और आपका बन जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट चलते हैं, मिटा दें, फिर तो है ही वीडियो में, है ही, मिटा देते हैं। अब नहीं हो तो आप बदल के भी ट्राई कर सकते हैं, आपके पास है तो। मैथ का मतलब है कि हम जो बता दिए वही बात को करें, आपके मन में जो इच्छा आ जाए
जैसे माइंड का है कि ऐसा भी तो हो सकता है, तो मैथ का मतलब है कि आप ट्राई करें, कोशिश करें। अगर बन जाता बहुत अच्छी बात, नहीं बन पाता है, फंस जाते हैं, तो हमसे डिस्कस करें कि सर हम इस तरीक़ा से काम किए थे, तो हम बताएंगे नहीं आपने जो किया वो आपका नियम कानून गलत था, आपने मैथमेटिक्स हमसे गलत किया, क्यों किया वो हम बता देंगे, पर हमसे पूछिएगा तो। 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि a + b बराबर दिया हुआ है 5 और 3a + 2b दिया हुआ है 20। तो कहता है 3a + b का मान निकालें। तो बहुत आसान सा है, बहुत सिंपल सा है, सबसे बन गया। ऐसा नहीं है कि आपने 63 को ही पूछा, हमने लगातार बता रहे हैं उस दरमियान। क्या बताइए कि अब ये सभी से बनने वाला है। पहले पापा दादा और तभी बेटा वाला पूछ लिया क्वेश्चन हॉल, ये इसको पहले पूछ लेता क्या जाता, क्या इसको दे देता 61 में। अब आराम से ओनली फॉर 2 से इसको गुना कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसको लिखेंगे 3a + 2p बराबर 20 और 2a और प्लस 2b बराबर हो जाएगा 10। ठीक ना, कोई आपत्ति? अब आराम से इसको काटिए, आराम से काटिए और आपका काम ख़त्म। आइए 64 नंबर क्वेश्चन। 64 में कहता है कि 2x + y। देखिए समीकरण से जब भाग रहे हैं, डर आपको लग रहा है, आज अगर मेरे साथ आप साथ में रहिएगा पेन के साथ, तो निश्चित रूप से समीकरण से भागने का काम आपका ख़त्म हो जाएगा ना। अभी समीकरण है, अभी समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा किससे गुना किया जाए? सिर्फ पहले वाला समीकरण को 4 से गुना कर दिया है, मेरा काम तमाम। इस समीकरण को अब उस समय जब 9th 10 में पढ़ते तो लिखना होता समीकरण 1 को 2 से गुना किए, 2 को 1 से गुना किए, इस सब लिखने का जरूरत नहीं। हमें सिर्फ कोई एक को गुना करना, अभी इसको गुना तो इसको भी गुना कीजिए, ऐसा जरूरत नहीं है। इस पूरे समीकरण को सेम संख्या से गुना कर लीजिए, कोई मान में अंतर नहीं। इसके पूरे को कर लीजिए गुना सेम से, कोई अंतर नहीं, राइट। अब आराम से बन जाएगा, ये 4y कट जाएगा, बाकी काम खत्म। चिन्ह भी उल्टा है तो परेशानी नहीं, ये प्लस में है माइनस में, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। आइए 65 में कहता है क्या? 65 में कि 2p + 3q बराबर 18 और 2p - q बराबर 2 हो, तो 2p + q का मान क्या होगा? ये भी आराम से, क्या इसको गुना भी करना पड़ेगा जी? गुना भी करना चाहे 3 से तो भी कर दे, और नहीं करना चाहे तो भी पी कट रहा है, बस है कि चिन्ह बदलना पड़ेगा। अगर 2p को काटते हैं तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, और अगर उस 3q को काटना चाहते हैं तो 3 से गुना करते हैं समीकरण 2 को, चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा। तो आपको जो अच्छा लगे 3 से गुना करके भी कर दीजिएगा तो चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा, और सीधे काटिएगा तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, जो अच्छा लगे बनेगा, दोनों एक ही आंसर आएगा। क्लियर बन जाएगा सबसे? सबका पकड़ में क्वेश्चन दिख रहा है। आइए 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि a - b बराबर 3, a² + b² बराबर 29, तो a b का मान क्या होगा? इसे देखने के बाद कभी कभी क्या होता है कि कुछ देखने के बाद आप देखिएगा, बैट दिखिएगा, विकेट दिखिएगा, गेंद देखिएगा, तो फुटबॉल आपके समझ में थोड़ी आएगा, फुटबॉल पर दिमाग थोड़ी आएगा कि अगर हम बैट देख रहे हैं, विकेट देख रहे हैं, गेंद देख रहे हैं, तो क्रिकेट पर ना ध्यान देना चाहिए जी, तो फुटबॉल पे चला जाएगा, हॉकी पे चला जाएगा। घर में अगर मेरे घर में दाल है, नमक है, चावल है, तो खीर बनाने का आप सोच रहे हैं तो इसको प्रचंड बुड़बक ही कहते हैं। हम खिचड़ी बनाने का सोचेंगे ना, तो ये मटेरियल हम देखेंगे, ये मटेरियल है किसका? ये मटेरियल करीबन a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, दोनों का मटेरियल दिख रहा है ना, तो उसी है, वही दोनों पे काम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले वाला समीकरण को हम होल स्क्वायर, दोनों तरफ होल स्क्वायर अपने मन से कर देंगे, क्योंकि उसका मटेरियल है, होल स्क्वायर का मटेरियल है, इसलिए हमने होल स्क्वायर किया। ये नहीं होता है काहे कर दिए, क्यों कर दिए, कहाँ से समझ में आया कि आपने किया, आपको याद है, ऐसा नहीं होता है। सिचुएशन देख के, कंडीशन देख के आदमी निर्णय लेता है कि हम करें क्या ना। तो ये वाले समीकरण को हम स्क्वायर कर देंगे, तो a - b का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये होगा a² + b² - 2ab बराबर कितना हो जाएगा? 9। ये इसका मान दिया हुआ है 29, -2ab बराबर 9, इधर जाएगा तो -2ab बराबर हो जाएगा आपका कितना? उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, -20, ये और ये कट जाएगा, राइट। और
AB बराबर 10। यही तो हमसे पूछा जा रहा था। कोई आपत्ति नहीं, चलते हैं आगे। 65 66। ऐसे ही अपने से भी साफ साफ थोड़ा सा क्या कीजिए, कोशिश किया कीजिए। अब तो आप लोग को चाहिए है क्या कि जब वीडियो आपके पास है अवेलेबल, कॉपी बहुत महंगा हो गया है, बाकी कॉपी महंगा हो गया है, नहीं हो गया महंगा। एगो कॉपी खरीद दिया 100 में, तो देख सुनते हैं कॉपी सबका दाम, तो कहते हैं 200 रुपये में कॉपी खरीद। 200 रुपये में किताब लोग खरीदता था, 200 में कॉपी खरीदेगा। तो आप लोग मैथ्स जाते ये बोर्ड देखते हैं, ये 200 रुपये का बोर्ड है, 200 रुपये का एक बोर्ड ऐसा खरीद लीजिए, अच्छा वाला, इतने बड़ा, इससे बड़ा भी थोड़ा खरीदना चाहते खरीदते, मगर ये परफेक्ट है। एक मार्कर ले लीजिए, एक इंक ले लीजिए, बैठने बनाने के लिए तो इस बोर्ड का यूज कीजिए और उसको मिटाते जाइए। कहे आप जब मिस हो जाता है तो आपके सहयोग के लिए तो वीडियो है, अब वीडियो में भी देख सकते हैं खोज के ना, इसलिए इस बोर्ड का यूज किए। कॉपी को भी बताइए, 1 महीना में कॉपी खत्म होता है, इस पर जितना घस सके एक न दूसरा तरीका, अच्छा फ्रेश बड़ा मैथ जितना बड़ा लिखेगा वो उतना आसान। कुछ आदमी का बड़ी गिदरी लिखेगा नहीं करने को, जितना छोट लिखेगा उसका मैथ उतनी गलती होगा और उतनी गलती पकड़ाएगा नहीं। तो मैथ बनाइए तो बड़ा बोल्ड बनाइए, साफ लिखिए, तो गलती होने का संभावना कम, मन ज़्यादा लगेगा। और कॉपी बचाने फिर में लोग पता नहीं, मैथ का कॉपी निकलता है सादा वाला, फिर भी सब आदमी डायरी वाला कॉपी में मैथ बनाएंगे। मैथ वाला कॉपी का तो वैल्यू ख़त्म है। कुछ आदमी मैथ वाला खरीद लेंगे, तो अक्सर आदमी डायरी वाला कॉपी में पता नहीं क्यों बनाते हैं जी। जब हम मैथ पढ़ रहे हैं तो हमको सादा कॉपी बनाएंगे, डायरी वाला कॉपी में क्यों बनाते हैं? कितना आदमी के पास सादा कॉपी है? सबके पास डायरी होगा, 1-2 होगा सादा है, बहुत बढ़िया। तो अक्सर आदमी मान लेते हैं 10% आदमी बनाता है, नहीं तो सब आदमी हिंदी वाला कॉपी क्यों खरीद लेता है जी? क्यों ऐसा होता है? हिंदी वाला कॉपी में बनाते हैं, डायरी वाला में। अब एक बात बता लीजिए थोड़ा, अभी कितना मज़ा आ रहा है। इसी में डायरी पारा हुआ रहता तब देखने में कैसा लगता? पतला डायरी रहता तो खराब लगता ना। पर कोशिश कीजिए कि 1 महीना में कितना 300 में सब काम हो जाना है, 30 रुपया 20 50 250 रुपये में हो जाना है। खूब मैथ बनाइए, अगर मैथ को अच्छा करना चाहते हैं तो। अब मिटाइए, एगो डस्टर 300 रुपये में सब कुछ, जय 300 लगेगा भी नहीं, कहाँ मिलता है? अबे किसी भी स्टेशनरी की दुकान में जाइए, मिल जाएगा। एक वाइट मार्कर, इसका एक इंक ले लीजिए, एक डस्टर ले लीजिए। डस्टर नहीं मिलेगा, कपड़ों से काम चलेगा। डस्टर तो उतना मज़ा आता भी नहीं, कहेंगे छोटा है डस्टर नहीं बता, हाथों से मिटा सकते हैं, कपड़ों से हाथ से मिटाइए ना। डस्टर थोड़ा सा दिक्कत होता है, छोटा है नहीं, बड़ा है तो डस्टर अच्छा लगता है। आइए 66 के बाद आता है 67 कहता है A + B + C = 13 और A² + B² + C² बराबर 69, AB + BC + CA = what? ये दिया। फिर मटेरियल जो पिछले क्वेश्चन में हमने कहा वही इसमें भी है, मटेरियल A + B + C के होल स्क्वायर का है। इस कारण हमने इस पे A² + B² + C² होल स्क्वायर चढ़ाए, दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ाए, इधर भी चढ़ा दिए इधर भी चढ़ा दिए। उसका होता है +2AB + BC + CA, जो कि फार्मूला हमने याद करवाया, नंबर सिस्टम में ही याद करवाया। ये होगा 169 ना, इसका मान दिया है 69 + 2AB + BC + CA बराबर 169। इसको इधर ले जाएंगे तो 2AB + BC + CA बराबर 100, और जिसका मान पूछता है वो आ जाएगा 50। आपत्ति कोई? फिर से एक बार, क्यों घर पे नहीं बनेगा? अपने आप से लड़िए ना कि आपका दिमाग क्यों नहीं इसको ऑब्जर्व करता है। इतना आसान सी बात है, हम दोबारा बनाएंगे, नहीं तो वीडियो देखेंगे, कहीं गलती हो जाएगा तो। जब तक अपने से नहीं लड़िएगा ना, लोग को सबसे बड़ा कंपटीटर खुद का होना चाहिए। 68 में जो कटवी जोड़ का चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। कटवी जोड़ का का मान कहता है ज्ञात। ये मेन बट्टा है, मेन। अब बट्टा का बट्टा है ना, हम सबसे पहले नीचे से काम करते हैं। नीचे से 2 दूना 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/2, कोई आपत्ति नहीं। फिर इसका लेंगे, इसके लिए लिखिए 2 प्लस, ऊपर में 1 था और नीचे में 3/2 है तो 2 चला जाएगा ऊपर। 3 दूना 6 2 8/3, यानी इसका मान आया है 8/3। अब इसका मान लेंगे ना, इसका मान लेंगे
तो 2 और प्लस ऊपर में 1 है, 8 नीचे या 3 ऊपर चला जाएगा, तो 8 दूना 16, 3 19/8। पूरे नीचे का मान है 19/8, पूरे नीचे का मान 19/8 है, तो 19 नीचे रह जाएगा और 8 ऊपर चला जाएगा। फिर बट्टा का काम करेंगे तो आपका आंसर 8/19 हो जाएगा। कोई आपत्ति नहीं? फिर एक बार ट्राई कीजिएगा घर पे, मिटा दे। अगला क्वेश्चन है 69 में कहता है क्या, 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3 प्लस 8/9, 1 माइनस 2/3। क्या देखिए क्वेश्चन देखिएगा, यही लिखा हुआ है, कहीं भी हमने मिस्टेक नहीं किया है। हो सकता है कहीं पर कोई मिस्टेक हो गया होगा तो आंसर ना मिले, ना मिले। सिस्टम तो जानिए। इसका काम करेंगे तो 3 का 3 में से 2 1/3 ना। अब क्या करेंगे, ये पूरा का काम वो करना, इस पूरा का काम 1 प्लस 2/3 और 8/9 है, तो बट्टा का बट्टा उलट जाता है। अगर ये 8/9 है तो ये होगा 3/1, बट्टा का बट्टा उलट जाता है, तो ये हो जाएगा 3। यानी इस पूरे का काम आ जाएगा वो 8/3 आएगा। 8 बट्टा कितना आ जाएगा 3। बट्टा बट्टा जोड़ करेंगे तो ये होगा 3 प्लस 2 प्लस 8 10 3 13/3, 13/3। अब इतना का मान हमें आया है 13/3, उस गोला का मान आया है 13/3। अब इसके साथ काम करेंगे, इसके साथ करेंगे तो 1 का प्लस ऊपर में 2/3 है और नीचे में 13/3 है। 3 से 3 कट जाएगा, उलट के भी ऐसे कट जाता है, तो आया 1 प्लस 2/13, तो 13 का 13 2 15, 15/13। अब फिर उलट देंगे, एक बार और हमको उलटना है ना। इसका मान आया है मेरा 15/13, तो मेरा आंसर होगा 13/15 ना। इतना सा काम सिर्फ करना है कंसंट्रेशन से। क्या नीचे से ऊपर गोल गोल करके एक स्टेप का एक साथ काम करते जाएंगे। आइए 69 के बाद आता है 70, मिटा देते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन है, 71 में यही क्वेश्चन है, 72 में यही क्वेश्चन है, 73 नंबर क्वेश्चन हम जाके बताते हैं। कोशिश कीजिएगा, फिर फंस जाइए तो हम बताएंगे, कल यहीं पर रहेंगे। यही है ना। इसमें ओनली फॉर क्या दे दिया, तो एक जगह गलती कर दिए हैं, एक जगह गलती ये कर दिए हैं ना। सिर्फ इसमें x दे दिया और x का मान आपको कहाँ निकालने के लिए, कोई परेशानी नहीं। हम इसका काम पहले करेंगे तो 4 का 4 4 × 12 1 13/4। इसका काम करेंगे तो 1 प्लस 13 नीचे 4 ऊपर, तो 13 4 17/13। इसका मान आया 17/13। आप इसको लिखेंगे 2 बराबर x प्लस 1 और 13 ऊपर चलेगा 17 नीचे। अब इस बात को इस साइड ले आए तो 2 माइनस 13/17 बराबर x, तो 17 दूना 34, 34 में से 13 घटाएंगे तो 21, 17 में से 34 21, 21/17। देखिए ऑप्शन में है यही 70 का 4 नंबर ऑप्शन में ही है। 1.4/17, इसी को लिख सकते हैं 1.4/17 ना। क्या दिया है, ए दिया है आंसर, ए 1 आंसर है। डी तो है, कहाँ है जी, डी तो दिया होगा, वही तो आंसर है। ओहो, हमने बताया 73 और लिख दिया 70 ना, उसको बीच में छोड़े थे ना। आप ही सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर, खत्म। बीच में सेम क्वेश्चन था तो छोड़ दिए थे। 74 नंबर क्वेश्चन है ना, ये बहुत गरिष्ठ क्वेश्चन है। 2 + 1 x + 1 y + 1 z बराबर 37/15। और आपको x y z तीनों को, x y और z तीनों का मान आपसे पूछा जा रहा है।
इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि या तो एक ही समीकरण, पूरा एक ही समीकरण, 3 पद अननोन दिया हुआ है, तो इसे हल करने का एक ही तरीका है कि आप ऑप्शन को पुट कर दें, ऑप्शन को पुट कर दें। यहाँ पे ऑप्शन जब पुट करें तो कौन ऑप्शन, चारों में से कौन ऑप्शन, जो क्वेश्चन ऑप्शन से बनने वाला होता है कोशिश करें कि ऑप्शन 4 पहले उस पर डालें, 4 से ना हो तो 3 डालें, 1 से नहीं चलना चाहिए, 4 से चलना चाहिए। उसमें भी आप क्या कीजिए कि आपके लिए कि सबसे छोटका पद नीचे पद ये है, वही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जिसमें जेड का मान सबसे छोटा हो और उसको इसमें पुट कीजिए। फिर इसका कीजिए क्या 37/15 आ रहा है, आया तो वही आंसर, नहीं तो फिर दूसरा का ट्राई कीजिए। इसके अलावा भी मेरे पास एक साधन है, रास्ता है इसको बनाने का। कैसे, तो जानते हैं कि इसी को जोड़ के 37/15 आया है, इसी को जोड़ के ना, तो 37/15 को हम तोड़ के लिखते हैं। जब ये जोड़ के इतना आया है इतना, तो इसको हम तोड़ते हैं। तोड़ेंगे कैसे, वो देखिए 37/15 को हम 15 दूना 30, गलती लिखे हैं, 37/13 तेल ही लिख देते हैं। बहुत अच्छा, थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिए। 13 दूना 26 और 26 के बाद आएगा 11/13, ये नहीं होगा जी, लिख सकते हैं इसको, प्लसों में डाल सकते हैं, प्लसों में डाल सकते हैं। पूर्णांक को प्लसों में लिखे तो चलेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2.1/2, 2 दूना 4, 1 5, 5/2 हुआ है ना, या 2a + 1/2 होगा, बट्टा वर्ग जोड़ लेंगे फिर भी वही हो जाएगा। पूर्णांक को प्लस में लिख सकते हैं आप, ठीक। अब क्या कीजिए कि ये तो 2 आ गया, ये 2 और ये 2 तो हो गया कैंसिल, दोनों सेम सेम था, बात इससे ख़त्म। अब इतना का मीनिंग है वो 11/13 है। और जानते हैं कि नीचे से काम होता है, तो आप करिए क्या, इसे ही किया है 13 को आप 11 से भाग दीजिए, 11 से भाग दीजिए ना, 13 इकाइयाँ 13, 11, 2 आ गया। फिर इसको आप 11 से लगा दीजिए, तब 5 दूना 10, 1 आ गया। फिर 2 मरतबे लगा दिए, 2 मरतबे 2 कट गया। नीचे से ऊपर के लिए मान दे दीजिए, ये z का मान होगा, ये y का मान हो जाएगा और ये x का मान, यानी x का मान आपका हो जाएगा 1, y का मान होगा 5 और z का मान होगा 2। देखिए ऐसा ऑप्शन किस में है, बी में ऑप्शन है। तो एक ये तरीका होता है बनाने का, नहीं तो ऑप्शन वाला तो ख़तरनाक तरीका होता है। अगर समझ में आ गया हो तो ये बना लीजिए। वो किसका सिस्टम है जी, वो सिस्टम किसका है, एससे बनाने का। तो ये याद रखने का चीज़ है। बहुत गरिष्ठ क्वेश्चन वाकई था, अगर वो हम तरीका नहीं बताते, ऑप्शन से बनाते तो परेशान हो जाते। क्लियर। चलिए सब क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो बनाना चाहिए, शॉर्ट वीडियो बनाने से कभी देखे तो ध्यान में आ जाएगा ना। अच्छा इसको बनाते हैं शॉर्ट वीडियो, इस क्वेश्चन का मिटा दिया जाए। 74 के बाद 75 पे आते हैं, उल्टे लिखा ही जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 75 में कि 2x 1 + x और 1 - x इक्वल में दिया हुआ है तो वही क्वेश्चन, सिर्फ x उस फेंट दिया है, तो अब हमको भारी लगने लगा है ना, तो हम बना लेते हैं। भागने से क्या फ़ायदा, कोनो सांप है कि काट लेगा, मर जाएंगे, क्वेश्चन है ना है जी। बेसी नहीं मरेगा, बेसी बनेगा नहीं, अब बन गया तो और अच्छा बात। भागने का क्या ज़रूरत है, देखिए भाग गए। अब ये बट्टा पर का जोड़ लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा x, 1 - x और प्लस x, अर्थात ये कट के आएगा 1/1 - x। इस गोला का, छोटका गोला का, इससे नमहर का गोला का लेंगे, इसका लेंगे तो 1 + 1 और ये बट्टा में होगा, बट्टा में 1 और 1 - x, बट्टा का बट्टा उलट जाएगा तो 1 + 1 - x होगा ना, ये उलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो 100 गुना होगा वही हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा 2 और माइनस आ जाएगा x। इस गोला का मान आया 2 - x। अब इसके साथ लेंगे ऊपर वाला का, ऊपर में है 2x और नीचे में है 2 - x बराबर में 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आइएगा बुआ, क्रॉस करेंगे 2x = 2 - x, x इधर जाएगा तो 3x = 2 और x का मान होगा 2/3। सिर्फ कोशिश करना है, प्रयत्न करना है, भागिए मत क्वेश्चन से। जितना ही भागिएगा वो उतना ही परेशान करेगा, इसलिए उससे लड़िए। सांपे से भागिएगा तब काटेगा, अब अगर उसको पीछे जाइए ना, वो अपने भागेगा ना।
सांपों से नहीं ज़्यादा डरना चाहिए। अब डरने के बाद ये नहीं कि जाकर उसको ज़बरदस्ती छुइए तो कटवे करेगा। कभी भी सामने दिखेगा, आप जाइए आपके सामने से आएगा। जब तक उसको डर फील नहीं होगा कि हमको मारने के लिए आ रहा है, तब तक वो आप पे काटेगा नहीं, जब तक उसको क्षति नहीं पहुँचाएगा। सांप का एक नियम है। यह पुराना दुश्मनी होगा, पिछला जन्म वाला अलग बात है। कभी कभी होता है कि कुछ नहीं किया, सूतल आदमी को काट लिया ना, मिटा दे। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 3/5 का होल क्यूब 2/5 का होल क्यूब और नीचा में दिया है 3/5 का होल स्क्वायर और 2/5 का होल स्क्वायर। अगर हम इसका फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूला हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है नहीं, कहीं ना कहीं जाकर फिर हमको गुना भाग करना ही पड़ जाएगा। हाँ, बहुत बड़ा अगर संख्या रहता तो हम फार्मूला पे जाते। कौन से फार्मूला पे? तो ये करते ए क्यू माइनस बी क्यू और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे में एक बार माइनस और एक बार प्लस। अगर ये रहता तो काट के करते, बड़ा संख्या रहता तो थोड़ा सा कुछ हेल्प मिलता, पर संख्या छोटा ही है तो करने का कोई ज़रूरत नहीं है फालतू का। हम 3 का करेंगे तो 27/125 और 8/125, ये हो जाएगा 9/25 और ये होगा 4/25। यही करना आसान है, बट्टा नॉमिनेटर सेम है तो ऊपर को घटा देना है। घटाएंगे तो 125 और 27 में से घटाएंगे 8 तो 19 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5 ना। पहले इसी को उलट फेट के कर दीजिए, 19/125 और 25 ऊपर है और 5 नीचे। ये काटेंगे 5। ये भी आसान था क्या? कोई परेशानी नहीं। ईमानदारी से सब आदमी बनाइएगा। हम जितना ईमानदारी से प्रेम से बता रहे हैं ना जी, वैसे ही आप घर पे भी बनाइएगा। चलिए मिटा दे। और 77 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या 77 में कि अगर हम इसके फार्मूला के साथ लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर भागा ए माइनस बी और सी माइनस डी। देखिए इस क्वेश्चन में फार्मूला लिखना ज़्यादा अच्छा है, कि बहुत संख्या लटपटिया है, गुना भाग का फेर में चलेंगे तो कहीं गलत होगा। फार्मूला का यूज करके हम देखते हैं। फार्मूला यूज करेंगे, पता है कि भाग है तो ऊपर चला जाएगा और इसका मतलब होगा एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। इसमें भी एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। मल्टीपल है तो सी माइनस डी ऊपर में और ए माइनस बी नीचे में। माइनस वाला से माइनस को काट दीजिए, ई माइनस वाला को ई काट दीजिए, अर्थात हमें बचा है ए प्लस बी और सी प्लस ए। ये ना सी प्लस डी, गलती लिखा गया है, सी प्लस डी, राइट, सी प्लस डी। ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 77 बना रहे हैं ना। 3 तिया 9, 11/3, 11/3। अब बी का मान दिया है, बी का मान दिया है 2 दूना 4, 5/2। फिर सी का मान दिया हुआ है 4 जगह 16, 3 19, 19/4 और प्लस डी का मान दिया 3 तिया 9, 10/3। अब इसका तो जोड़ घटाव आप कर ही सकते हैं, ऊपर वाला का जोड़ नहीं, बट्टा का बट्टा को पलट दीजिए, क्या हो जाना है। चलिए 77 के बाद चलेंगे 78 पे, मिटा दिया जाए। अब मोबाइल छोड़ के थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अभी आप लोग को लगता होगा मैथमेटिक्स क्लास में ऐसे चला है, काम चला है। जब कुछ दिन के बाद नौकरी नहीं होगा और जब जिज्ञासा पागलपन आएगा कि कैसी नौकरी चाहिए, नहीं तो 2000 दिल्ली जाकर कमाना पड़ेगा, मोटा उठाना पड़ेगा, उस दिन इसका बहुत पता चलेगा। उस दिन अगर कंस हो जाते, उसी समय से पढ़ रहे हैं, थोड़ा ठीक हो जाते। कुछ लड़का ऐसा है कि इसी कंसेप्ट में और 10-10 साल तक पढ़ा, नौकरी नहीं हुआ, आप छटपटा रहा है और दूसरे को देगा, प्रवचन देगा, वो ऐसा नहीं करो, हम लोग भी ऐसे किए थे। कुछ लड़का ऐसा है जो 14 में पढ़ने के वाला है या 24 आने वाला है और नौकरी नहीं हुआ है, अब पढ़ रहा है और वो गलती किया हुआ है जो आप लोग करते हैं गलती। क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लिखा हुआ है a क्यूब
माइनस बी क्यूब, नीचे में ए स्क्वायर प्लस ए बी और बी स्क्वायर ही होगा। ऊपर में जब ए क्यूब और बी क्यूब एक जगह पर लिखा हुआ है 485 गुने 485 गुने 485 ए क्यूब, माइनस दिया है 339 339 340 बी क्यूब, नीचे में यही होगा। हमने कई बार बताया कि जब ए क्यूब और बी क्यूब हो तो आपका आंसर होगा ए माइनस बी, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे तो ए माइनस बी अब बाकी है वो कट जाएगा, राइट। 79 में यही क्वेश्चन है, 79 में बस इसमें है ए क्यू और प्लस बी क्यू है, तो नीचे में ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर ही होगा, निश्चित मिलाइएगा तो ही होगा। अगर इसका ए प्लस बी, क्यू में बहुत आसान, क्यू में माइनस है तो ए माइनस बी, प्लस है तो ए प्लस बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 में आता है, 80 में आता है ए क्यू 80 में आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे में होगा ए क्यू और माइनस बी क्यू ही होगा, फिक्स है। अब वहाँ ऊपर में क्यू वाला टर्म था तो सीधे ए प्लस बी माइनस कर दिए, इसमें नीचे में है क्यू वाला टर्म तो आपको चाहिए 1/a माइनस बी करना, राइट। ऊपर में ए का मान दिया है 80 में 147 और बी का मान दिया है 143 घटाने पे 1/4 आंसर। ये ध्यान रखिएगा कि क्यू वाला पद ऊपर में हो तो सीधे ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर क्यू वाला पद नीचे में हो तो 1/4 करके देना अनिवार्य है। 80 तक ही रहने देंगे, आप लोग 60 से लेकर 80 तक ईमानदारी से बनाइएगा, हो सके तो 100 तक क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। हम वर्ग को 100 तक करते हैं, ये क्वेश्चन तो बनाना ही है 100 तक ट्राई कोशिश करके, नहीं बने तो हम सब क्वेश्चन बनाएंगे और क्या, हमसे तो पढ़े नहीं है, हम तो बता ही रहे हैं ना, हमें तो आता है, तो पीछे से आप बनाइए और जब हम बता देंगे तो वही बात बहुत आसान हो जाएगा।